मध्य प्रदेश की सिटी इंदौर में इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं और इस इंदौर से मेरी 12 ज्योतिर्लिंगों के सफ़र की शुरुआत होने वाली है। और इस सफ़र की शुरुआत मैं करूंगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे और सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग जिसका नाम है महाकाल। जय महाकाल, जय मिस्टर सागर। कुंड सामने है और सामने है महाकाल, नीचे है महाकालेश्वर का टेंपल। इस वक्त मेरे से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको मैं 2 घंटे में कवर करने वाला हूँ। पीछे मेरा होटल है, होटल का नाम है शेरेटन। बहुत ही खूबसूरत होटल है। थोड़ा सा होटल मैं आपको अभी अंदर से दिखाऊंगा। और यहाँ से मेरी बस आने वाली है, जो कि पूरा टूर ऑर्गेनाइज किया गया है। इस बस में बैठ के अगले 2 घंटे में महाकाल के टेम्पल पहुँचने वाला हूँ। और आज से मैं शुरू करने वाला हूँ अपनी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की शुरुआत। महाकाल टेम्पल जो कि बहुत फेमस है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। 2 घंटे में भी मैं कवर करूँगा। 50 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है। अपने होटल से मैं निकल चुका हूँ, सुबह तैयार हो गया हूँ और बस आने वाली है। चलिए चलते हैं महाकाल की यात्रा पे। उज्जैन रेलवे स्टेशन से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे शेरेटन होटल है, जहाँ पे इस वक्त मैं ठहरा हूँ। और यहाँ से बहुत ही इजी एक्सेस है महाकाल के टेम्पल का। करीबन 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी आप कवर कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस होटल के अंदर और देखते हैं थोड़ी सी इस होटल की खूबसूरती। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं महाकाल की यात्रा पर। तो ये टाइम है इस वक्त ब्रेकफास्ट का। महाकाल के टेंपल में पहुंच गया हूँ। रिसेंटली पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इस ब्यूटीफुल कॉरिडोर को अभी देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पे आने वाले हैं। और ये सामने वो कॉरिडोर है। ये सामने बैटरी कार है। इस बैटरी कार में बैठ के अभी मैं जाने वाला हूँ। करीबन 108 पिलर्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे इस कॉरिडोर के अंदर। 108 पिलर्स, करीबन 850 करोड़ की लागत से पूरा कॉरिडोर पीएम मोदी ने बनवाया है। करीबन 900 मीटर लॉन्ग ये पूरा प्रोजेक्ट है और 108 इसमें इस तरीके के पिलर आपको देखने को मिलेंगे। 800-850 करोड़ की लागत से बनाया है टोटल। इसको महाकाल रिवर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जो कि अभी 2 महीने पहले ही पूरा हुआ है और पीएम मोदी ने इसकी उद्घाटन किया है।
और ये है कैप्टन ऑफ द शिप, पायलट, जो ये बैटरी की गाड़ियों को चलाते हैं। तो अभी ये जो एंट्री है ये महाकाल के टेंपल की, यहाँ से एंट्री होती है और यहीं से आप गर्गर में जाते हैं। सामने श्री अनिंदी कल्पेश्वर महामंदिर। जय महाकाल। ये वो वीआईपी गेट है जहाँ से वीआईपी एंट्री होती है। यहाँ पे आपको कॉमन लोगों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप स्ट्रेट अवे गर्भगृह में जा सकते हैं। सामने है मंदिर का द्वार। ये है कुछ मंदिर के अंदर का नज़ारा। और ये वो छोटा सा सरोवर। कोटि तीर्थ कुंड सामने है और सामने है महाकाल, नीचे है गर्भगृह के दर्शन। और अभी इस वक्त में बहुत खूबसूरत दर्शन हो गए इस वक्त। तो बाबा महाकाल के बहुत खूबसूरत दर्शन हो गए हैं। अंदर गर्भगृह के दर्शन हुए हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और उसके चारों तरफ देवी देवताओं की मूर्ति है। मैं थोड़ा सा आपको और वृत्तांत बता देता हूँ। एक संकरी गुफा से होकर जाना पड़ता है और सामने एक बहुत बड़ा शिवलिंग आपको मिलेगा, उस पर मैं भी जल चढ़ा के आया हूँ। और कहते हैं ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। जैसे कहते हैं कि मानव शरीर का जो सेंटर पॉइंट है वो नाभि होता है, उसी तरीके से जो महाकाल टेम्पल है ये पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है। इसे पृथ्वी की नाभि भी कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ये रेखा जो है सीधे इस शिवलिंग के ऊपर से गुजरती है। उज्जैन की शिप्रा नदी के तट के स्थित महाकालेश्वर मंदिर की कीर्ति विदेश में फैली है। मध्य प्रदेश की शिप्रा नदी के तट पे ये बसा हुआ है। वीआईपी भोजन की मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये मेरे भोजन की व्यवस्था है यहाँ पे। भगवान का प्रसाद। मेरे सामने है महाकाल का एक पूरा विराट रूप जिसमें उनकी भिन्न भिन्न तरीके की मूर्तियां हैं। मेरे पीछे महाकाल का पूरा विराट रूप, अगर आप इसको देखेंगे बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां हैं यहाँ पे। सो कहते हैं महासासुर सन ऑफ गजासुर आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द डेथ ऑफ हिज फादर। सामने ये है महाकाल सेतु। तो अगर देखा जाए तो इस शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। महाकाल का मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है। और ये शिप्रा नदी अगर आप देखेंगे इधर से होकर गुजर रही है।
पूरा शिप्रा नदी का तट है। अगर आप देखेंगे महाकाल का टेंपल ही नहीं बल्कि उज्जैन पूरी सिटी इस तट पर बसी हुई है। यहाँ के बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य भी है कि राजा विक्रमादित्य के बाद, जिन्होंने यहाँ पे शासन किया था, उसके बाद कोई भी राजा मात्र एक रात के लिए भी यहाँ पे अपना शासन नहीं कर पाया था, ना ही वो टिक पाया था। एक रात के लिए भी कोई भी राजा यहाँ पे टिक नहीं पाया था महाराजा विक्रमादित्य के पास। भगवान सर के ऊपर जटा रूपी लता में लहराती हुई स्वर्ग लोक से आती हुई स्वर्ग पर्वत सुमेर पर्वत की गुफाएं। करीबन 800 से 1000 साल पुराना ये मंदिर कहा जाता है, जिसको कि महाराजा विक्रमादित्य ने बनाया था। लेकिन आज का जो महाकाल का मंदिर है वो 150 साल पुराना है, और इसका जो निर्माण कराया था रणवजी सिद्धिया के मुनीम जी ने करवाया था करीबन 150 साल पहले। तो बेसिकली मैं इस महाकाल के टेम्पल को 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। जो सबसे नीचे वाला भाग है वो महाकालेश्वर है, जो मिड में है वो ओंकारेश्वर है, और सबसे ऊपर वाला जो नागेश्वर शिवलिंग स्थापित है। देश विदेश से हिंदुओं में, और बल्कि देश भारत में पूरे देश विदेश से यहाँ पे पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, और वह यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। सावन के महीने में महाकाल की यहाँ पे सवारी भी निकाली जाती है, जो यहाँ का एक सबसे बहुत खूबसूरत पर्व होता है, और उस सवारी को देखने के लिए खूब दूर देश विदेश से लोग आते हैं। एक और आश्चर्यजनक तथ्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव को जगाने के लिए भस्म की आरती की जाती है। ये है भारत माता का मंदिर। तो सामने अभी मैं जा रहा हूँ नंदी द्वार की तरफ। नंदी द्वार की तरफ से ही इस पूरे प्रोजेक्ट की एंट्री होती है कॉरिडोर की, और वहीं से पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और मेरे सामने नंदी द्वार, जो इसकी एक्सक्लूसिव एंट्री है, अगर आप देखेंगे ये बहुत बड़ा सा एक विशाल का है। ये है पार्किंग, यहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं।